जय श्री कृष्णा। मानव जीवन में यज्ञ का अर्थात हवन का कितना महत्व है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यज्ञ एक भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए एक वरदान है, और उस वरदान का जो अनुसरण करता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। सर्वप्रथम मैं आपको लेख करूँगा गीता का। गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप यज्ञ कह रहे हैं, इस यज्ञ का महत्व क्या है, तो मेरे लाला कन्हैया क्या उत्तर देते हैं, कितना सुखद उत्तर देते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो धन संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सबसे पहले उन्होंने कितना एक प्रकृति को नियंत्रण करने के लिए एक हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उनका नियंत्रण करने का एक सबसे अच्छा तरीका यज्ञ गीता में बताया है, और उसका उदाहरण दिया है अन्नात् भवन्ति भूतानि। हम सब लोग जिंदे किस चीज़ पर हैं? अन्न पर, अर्थात भोजन पर, और भोजन हमारा अन्न से सब्जी से तैयार होता है। कुछ मांसाहारी लोगों को अन्य जीव जंतुओं से होता है, लेकिन उसमें भी जल प्रधान होता है। तो अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो धन संभवा, और जो हमारे अन्न उत्पन्न होता है वो बिना जल के नहीं होता, वो वर्षा से जब जल आता है उससे हमारे अन्न साग पत्ती आदि वनस्पति हमारे साथ पैदा होती है। अब वर्षा का संबंध सीधा यज्ञ से कहा है। पर्जन्यो धन संभवा और यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से हमारे और वर्षा होती है। कितना सुखद वर्णन है। आज हमारा पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, ओजोन हमारा फट रहा है, पूरी प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि ये हमारे एक पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूशन एक तो जो नाना प्रकार के कल कारखानों से और वाहनों से निकलने वाली धुआं एक पॉल्यूशन फैलाती है, सर्वविदित है। इस पॉल्यूशन के अलावा एक महान पॉल्यूशन है जिसको हमारी प्रकृति को डिसबैलेंस कर रही है, वह है आर्तनाद। जब गौ माता को निर्दोष वध किया जाता है तो उस गौ माता के अंदर की एक आवाज़ में छटपटाहट निकलती है, उससे बोलते आर्तनाद। उस आर्तनाद के कारण भूकंप, सुनामी, बादल फटना, नाना प्रकार के दुर्घटनाएं उस कंपन से शुरू होती है। पूरी दुनिया में कंपन उत्पन्न हो जाती है। हमारी यज्ञ में वो ताकत है कि जो हम यज्ञ करते हैं उससे पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है, और पर्यावरण शुद्ध होते ही यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा से हमारे जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वर्षा अनुपात में होती है। यज्ञ के द्वारा ये अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या बादल फटना जैसी घटना नहीं होती है। इसलिए हमारे जीवन में यज्ञ परम आवश्यक है। यद्यपि यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, उन यज्ञों में मानव जीवन के लिए कौन कौन से यज्ञ हमारे लिए आवश्यक हैं, किन किन यज्ञों को हम कर सकते हैं, ये आपको अगले वीडियो में मैं अवश्य बताऊंगा। आप इंतजार करिएगा, प्रतीक्षा करिएगा। दूसरा वचन मैं दे रहा हूँ, जो सृष्टि हमारी ब्रह्मा जी ने तैयार कर दी, तो मनु जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान ब्रह्मा जी, अब मुझे क्या करना है? तो ब्रह्मा जी ने प्रथम वचन में क्या कहा है? धनम इच्छेत हुतासन सुखम इच्छेत हुतासन। हे मनु जी महाराज, संपूर्ण प्राणियों को जब धन की इच्छा हो उन्हें यज्ञ करना चाहिए, अर्थात हवन करना चाहिए। अगर उन्हें सुखों की प्राप्ति की इच्छा है तो भी उन्हें हवन करना चाहिए। अन्य जो पुत्र पौत्र आदि प्राप्ति के लिए या कामना सिद्धि, उसके लिए कामना सिद्धि हुतासन, अनेक कार्य सिद्धि के लिए भी हवन करो। हवन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब विधान पूर्वक यदि हवन होने लग जाएं, हर शहर में, हर नगर में, हर जगह, हर घर घर में कुछ कुछ आहुतियाँ लगें, एक दिव्य सुगंधी हमारे आकाश को और प्रफुल्लित करेगी, जो हमारी दूषित वायु उसको नष्ट करेगी। ध्यान रहे, हवन में जो डलने वाली वस्तुएं होती हैं, अगर तगर, चंदन चूरा, नागर मूठा, कपूर कचरी, जटामासी, छाड़ छबीला, तिल,
जौ, चावल, घी, घृत एवं नाना प्रकार के अन्य बेलगिरी आदि, कमलगट्टे आदि जो अन्य सुगंधित चीज़ें हैं, जो सब की सब औषधि हैं। इन औषधियों की धुआं जब हमारी वातावरण में जाएगी तो ना कोई कोरोना की बीमारी आएगी, ना अन्य कोई संक्रामक बीमारी आएगी। अतः जिन जिन घरों में यज्ञ होता रहा है वहाँ पर बीमारी का प्रकोप पिछले 2 लहरों में देख चुके हैं, अत्यंत कम रहा है, ना के बराबर रहा है। तो यज्ञ करो और यज्ञ से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करो। यज्ञ हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य नहीं कह सकते, अति आवश्यक है, जरूरी है। और यज्ञ के बारे में विधान यथासंभव समझना चाहिए। एक वीडियो यज्ञ के विधान के बारे में भी समय आने पर हम जारी करेंगे। अभी सिर्फ यज्ञ का परिचय दे रहे हैं कि यज्ञ का हमारे जीवन में भगवान कृष्ण के द्वारा बताए हुए उपदेश के अनुसार, ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी को किए हुए उपदेश के आधार पर जो इस धरा मंडल पर यज्ञ करेंगे उनके जीवन की सभी मनोकामना परिपूर्ण होंगी। चाहे वो छोटा यज्ञ हो, श्रद्धापूर्वक, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए यज्ञ का महत्व समझना है और यज्ञ को अपनाना है। यज्ञ के द्वारा पूरी दुनिया में जो प्रकृति डिसबैलेंस हो रही है, एकदम सब जगह पर हाहाकार मच रहा है, उससे भी नियंत्रण यज्ञ के द्वारा होता है। अवश्य रूप से इस बात का मैं पूरी आपको प्रमाणिकता से कह सकता हूँ। आज यज्ञ के बारे में इतना ही आपको बताएंगे। अगले वीडियो का फिर प्रतीक्षा करें। जय श्री कृष्ण।